Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today as promised we are again with new updates about USA study visa. Don't forget to subscribe our channel and click on the bell icon that is shown on the screen. हमारे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि मैम बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि हमें अब ना जो F1 का स्टूडेंट वीज़ा है वो विदाउट इंटरव्यू मिल जाएगा, हमें इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, हमें बच्चों ने स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं। पर इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। सबसे पहले जो वीज़ा वेवर प्रोग्राम है उन चीज़ का बच्चों को नहीं पता है। डेफिनेटली यूएस काउंसलेट ने ये प्रोविज़न दी है कि F1 का वीज़ा जो बच्चे हैं विदाउट इंटरव्यू के ले सकते हैं, पर वो उन बच्चों के लिए अप्लाई होता है जो बच्चे वीज़ा वेवर प्रोग्राम कंट्री से हैं, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया उस लिस्ट में नहीं है। तो इंडियन स्टूडेंट्स को अगर F1 वीज़ा लेना है तो उन्हें इंटरव्यू ज़रूर देनी पड़ेगी। तो ये अपने माइंड से निकाल दो कि आपको F1 स्टूडेंट वीज़ा USA का लेने के लिए वीज़ा इंटरव्यू नहीं देनी पड़ेगी। वीज़ा इंटरव्यू उन बच्चों के लिए है जो F1 कैटेगरी का वीज़ा लेना चाहते हैं। तो हम एक नॉर्मल डिस्कशन करते हैं कुछ र्यूमर्स के बारे में और क्या रियलिटी है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम मेरे स्टडी में 10 साल का गैप आ गया, 12 साल का गैप आ गया, 13 साल का गैप आ गया, तो मुझे वीज़ा मिल जाएगा स्टूडेंट वीज़ा। कुछ एजेंट्स बोलते हैं कि भाई रहने दे, तूने स्टूडेंट वीज़ा क्यों लेना है, तू ऐसे कर, हमें इतना पर्टिकुलर अमाउंट दे दे, 50 लाख 60 लाख दे दे, श्योर तेरा विजिटर वीज़ा करा देते हैं। मुझे नहीं पता उनका वीज़ा आता है कि नहीं आता, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। पर मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि USA सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जो किसी भी तरह का गैप एक्सेप्टेबल करती है। चाहे आपकी स्टडी में 15 साल का गैप भी है तो US काउंसलेट आपको आराम से वीज़ा दे सकती है। पर उसके लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 12 साल, 13 साल, 10 साल, 15 साल बाद आप अपनी स्टडी क्यों करना चाहते हो। अगर तो आपके वो 10 साल का गैप है जो वो जस्टिफाई आप कर पाते हो कि हाँ इन 10 सालों में मैंने ये चीज़ करी है और 10 सालों के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मेरे पास हायर स्टडीज़ होएंगी तो आई विल हैव मोर चांसेस ऑफ ग्रीनर पास्चर्स इन माय फ्यूचर, तो आपको वीज़ा में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बोलते हो कि मैं 10 साल, 12 साल, 13 साल फ्री रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा एक्सपीरियंस बना लूँगा, मैं वो कर लूँगा, देन आई एम सॉरी, यू विल नॉट गेट वीज़ा। तो ये र्यूमर से बचो कि आपके स्टडी में 12 साल का, 13 साल का गैप है तो आप स्टूडेंट वीज़ा नहीं ले सकते। ले सकते हो पर उसको जस्टिफाई करना आपके ऊपर है कि आपने वीज़ा ऑफिसर को कैसे अपनी बात को समझाना है कि भाई मेरा 12 साल में ये गैप रहा है, तो मैंने 12 साल में ये रियलाइज़ किया कि मैं सेम थिंग पे, सेम पोजीशन पे सारी उम्र काम नहीं कर सकता, मुझे भी अपर जो है पोजीशंस चाहिए इन पर्टिकुलर फील्ड, सो फॉर दैट आई नीड टू हैव अ हायर एजुकेशन। तो उसके लिए मुझे अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए मैंने USA को चूज़ किया है। सेकेंडली, कुछ एक बच्चे आते हैं कि वो बोलते हैं कि मैम हमें ना कॉलेज में नहीं जाना, हमने यूनिवर्सिटी में जाना है, यूनिवर्सिटी में वीज़ा आएगा, कॉलेज में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब हम उनसे पूछते हैं क्यों नहीं आएगा, रीज़न क्या है कि यूनिवर्सिटी में आएगा, कॉलेज में नहीं आएगा, कोई रीज़न नहीं है। उनके पास उस चीज़ को जस्टिफाई या एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं होता। और इसमें कोई है भी नहीं कि अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो आपका वीज़ा नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो वीज़ा आएगा। वीज़ा सिर्फ आएगा आपकी वीज़ा इंटरव्यू पे कि आपने अपनी वीज़ा इंटरव्यू कैसे देनी है। अगर आप अपनी वीज़ा इंटरव्यू पे 3 या 4 मिनट में अच्छी तरह से बोल लेते हो, अच्छी तरह का मीन्स कि आपने जो भी आंसर्स दिए हैं वो लॉजिकली होने चाहिए, वो जस्टिफाइबल होने चाहिए, वीज़ा ऑफिसर को कन्विंसिंग होने चाहिए कि येस वीज़ा ऑफिसर आई वांट टू हैव अ USA स्टडी वीज़ा फॉर दिस रीजंस, तो आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। चाहे आप जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में चल जाओ, अगर आप वीज़ा इंटरव्यू पे नहीं बोल पाओगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। थर्ड जो हम बात करेंगे आज, वो बात करेंगे फाइनेंशियल्स की।
कुछ लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कितने फंड चाहिए मैडम, उन्होंने तो हम 10 लाख क्या 12 लाख क्या शो करना पैना है, 13 लाख क्या शो करना पैना है। जो फाइनेंशियल्स शो करने हैं, जो फाइनेंशियल्स आपने एम्बेसी में या I-20 के टाइम पे यूनिवर्सिटी को देने हैं, वो फाइनेंशियल्स ना तो मैं डिसाइड करती हूँ, ना ही कोई और बंदा डिसाइड कर सकता है। वो फाइनेंशियल्स डिसाइड होते हैं आपकी ट्यूशन फीस प्लस आपका 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंसेस। यानी कि अगर आपकी एक साल की फ़ीस 12,000, 13,000 या 20,000 US डॉलर्स हैं, प्लस आपकी लिविंग कॉस्ट 12,000 US डॉलर है पर ईयर की, तो 20 + 12 आपको 32,000 US डॉलर I-20 के टाइम पे यूनिवर्सिटी को अपनी स्टेटमेंट भेजनी है, हाँ जी, कि मेरे पास एक साल का सारा एक्सपेंसेस पड़ा है। उसी बेस पे आपकी I-20 आएगी। तो इसके लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कितने फाइनेंशियल्स चाहिए। आप जहाँ भी अप्लाई करो बोलो कि मेरे को जी आप बता दो मेरी ट्यूशन फीस कितनी है, लिविंग कॉस्ट कितना है, उस अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करके अपना ले सकते हो, फाइनेंशियल शो करा सकते हो जितने भी आपके पास हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमसे 15,000 ले लो, 20,000 ले लो, फलाना 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 मेरे पास है, मेरा कोई वाकफ है, वो बोल रहा है मुझे 25,000 दे दो, मैं आपकी अपॉइंटमेंट ही करा देता हूँ। तो ये बहुत बड़ी र्यूमर है। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, किसी को भी नहीं पता कि अपॉइंटमेंट्स US कॉन्सुलेट कब ओपन करेगा। कोई VFS को इसके बारे में जानकारी नहीं है, कोई एम्बेसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और ना ही कोई पर्सन इस बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है कि हाँ जी मुझे दे दो, मैं आपको हफ्ते बाद का स्लॉट ले दूंगा, मैं आपको 2 हफ्ते बाद का स्लॉट ले दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अपॉइंटमेंट्स तभी मिलेगी जब US कॉन्सुलेट जो है, US कॉन्सुलेट स्लॉट्स ओपन करेंगे तो ही आपको अपॉइंटमेंट्स मिलेगी। और अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखो कि आपको अगर वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलनी है तो वो तभी मिलनी है जब स्लॉट्स ओपन होंगे। आगे हम बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट स्लॉट्स खुलेंगे कहाँ पे, कब खुलेंगे, किसी को नहीं पता। पर ये जानकारी है या इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो मार्च और अप्रैल 2023 में है, एम्बेसी विल गिव अपॉइंटमेंट स्लॉट्स टू द स्टूडेंट्स। क्योंकि बच्चों की जून की क्लासेस है तो एम्बेसी को 1 या 2 बार स्लॉट्स ओपन करने पड़ेंगे जो बच्चों ने जून में USA अप्लाई किया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी USA स्टडी वीज़ा के बारे में जानकारी चाहिए, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। इसके अलावा आप हमें कभी भी मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स में अपना क्वेरी छोड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक न्यू अपडेट के साथ, न्यू कंट्री के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय।